हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम बहुत ज़ोर शोर से अभी चल रहा है और बहुत लोगों के मन में डाउट है कि किस तरह से एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो चलिए आइए जानते हैं हमारे एक स्टूडेंट से कि इनका अभी एग्ज़ाम कल हुआ है, तो ये क्या अपना रिव्यू देते हैं। तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम मेरा कल। किस लेवल का क्वेश्चन मतलब आ रहा था? क्वेश्चन हल्का से भारी जा रहा था। हल्का से भारी जा रहा था। और किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सब आ रहे थे? क्वेश्चन वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट से ज़्यादा था। इंटरनेट से भी क्वेश्चन था। उसके बाद कनेक्शन से, जो इंटरनेट में जो कनेक्शन सबका है, डायल अप या और केबल से हम कनेक्ट करते हैं, इस सब टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद और इधर IP एड्रेस सबसे क्वेश्चन नहीं था। फुल फॉर्म पूछा जा रहा था? हाँ, फुल फॉर्म और शॉर्टकट पूछा जा रहा था। फुल फॉर्म से 2 फुल फॉर्म था। एक था इसका BIOS का फुल फॉर्म था, एगो IDSL का फुल फॉर्म था। और यहाँ जो आप लोग को जो गाइडलाइन दिया गया, जो यहाँ पढ़ाया गया, वो सबसे मतलब कितने क्वेश्चन आ रहे थे? उस सबसे लगभग सब क्वेश्चन उसी सबसे रिलेटेड था। हमने यहाँ पे सभी टेस्ट दिए थे, सभी में क्वालिफाई भी करते थे। इससे हमको बेनिफिट भी मिला। वहाँ हम क्वेश्चन को एनालाइज करके फिर उसका आंसर दे रहे थे। मॉक टेस्ट लिया जा रहा था, वो उसमें आपका क्या बेनिफिट रहा? बहुत हाँ, उससे मेरा बहुत सारा बेनिफिट रहा। जैसे कि हमको उसे प्रैक्टिस में थे तो वहाँ पे ज़्यादा हमको इजी रहा। वहाँ पे जो है सो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ा। वहाँ पे जो है सो हमको सब क्वेश्चन का हम एनालिसिस करके तब आंसर दे रहे थे उसमें। और जो क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा था जिस क्वेश्चन में, उसको हम छोड़ के आगे बढ़ रहे थे। फिर जब टाइम 60 क्वेश्चन का हम लगा दिए, उसके बाद फिर जो बचा हुआ था उस क्वेश्चन को हम फिर से बैक आके जवाब देके पूरा 1 घंटा में कंप्लीट। आपको डाउट लग रहा था उस क्वेश्चन पे आप मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करते थे? हाँ, जिस क्वेश्चन पे हमको डाउट लग रहा था उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते थे। फिर ऑप्शन में टिक को एक ऑप्शन ब्लू कलर का उसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हाँ, और उसमें तब उसका ब्लू कलर में उसको दिखाएगा मार्क फॉर रिव्यू को, है ना, कि आप कितने क्वेश्चन को मार्क किए हुए हैं, ऐसा ब्लू कलर में दिखाएगा। आप उसके बाद जो है सो फिर से उसका आंसर दे सकते हैं। और किसी का आंसर आप दे दिए हैं पहले से, ग्रीन हो गया, फिर भी आप उसका आंसर में आप ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं तो फिर से जो है सो बैक जाके उस क्वेश्चन पे क्लिक करके आप उसका ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से जो है सो उसको सेव करना पड़ता है। फिर से इससे बहुत ज़्यादा फायदा होती है कि अगर आपको एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत लगा के आगे चले गए तो बैक जाइए और फिर से अपना करेक्शन सही कीजिए और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है? हाँ। और एक्सेल से कितने क्वेश्चन लगभग आ रहे थे? एक्सेल से क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिकली बताएंगे आप? हम बता सकते हैं एक्सेल से क्वेश्चन। तो एक्सेल जैसे हम एक्सेल में इसमें ओपन करते हैं। एक्सेल से एक क्वेश्चन था, जैसे हम इसमें एक सेल में 15 लिखा हुआ है, तो 15 लिखा हुआ है। इसके बाद हम जब इंटर दबाते हैं तो क्या होगा? तो इंटर दबाने के बाद उसमें ऑप्शन था कि सेल हट जाएगा या जो 15 लिखा हुआ है वो हट जाएगा या फिर कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो हमने उसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा ऐसा मारे हैं। यहाँ पे आप जैसे कोई भी अगर टेक्स्ट लिखते हैं ना, और जैसे इंटर करते हैं तो कुछ चेंजेस नहीं होता है। ठीक है? तो आप लोग का यही आंसर आएगा। अगर इक्वल दे करके 45 प्लस 89 तब इंटर करेंगे तो इसका सम कर देगा। हाँ, अगर सिंपल नंबर लिख के इंटर करते हैं तो कुछ चेंजेस नहीं होगा। ऐसा ही हम भी सोच के इसका आंसर बाद में दिए थे मार्क करके, फिर लास्ट में इसका आंसर। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, जिसमें कि एक क्वेश्चन था कि जब हम B3 से सेलेक्ट करते हैं, B3 से G9 तक सेलेक्ट करते हैं, G9 तक सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या दिखाएगा? तो नेम बॉक्स में जो है सो B3 ही दिखाएगा। B3, हाँ, नेम बॉक्स में B3 ही दिखाएगा। हमने भी यही आंसर दिया है B3, तो मेरा ये भी आंसर सही। जब यहाँ क्या होता है कि जब आप जिस सेल से स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्शन, क्लिक कर रहे हैं, वही सिलेक्शन फर्स्ट नेम बॉक्स में डिस्प्ले किया जाता है। हाँ। अगला क्वेश्चन था एक कि डुप्लीकेट वैल्यू को हम डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे हटाते हैं?
तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू में हटाने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, लेकिन उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ जो टैब दिया गया था वो सही से मैच नहीं कर रहा था। जैसे कि उसमें टैब में दिया था इंसर्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद रूल्स को हटाया ऐसे करके दिया हुआ था। फिर था व्यू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर था डिजाइन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और एक उसमें ऑप्शन था डाटा से लेके कि डाटा में जाएंगे, डाटा में जो है सो डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, और डाटा वैलिडेशन से उसको जो है सो हम डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ से भी रिमूव कर देंगे। अगर कोई वैल्यू लगाए हुए है तो यहाँ क्लियर कर देंगे, उसको हटा देंगे। ऐसा क्वेश्चन उसमें था, तो हम डाटा वाला में आंसर दिए हैं उसका। अब आगे इसका एक्सेल से और वर्ड से कुछ ऐसा क्वेश्चन MS वर्ड एक्सेल में एक था कि स्पेलिंग के लिए हम कहाँ से चूज कर सकते हैं, तो रिव्यू मेनू के प्रूफिंग ग्रुप से जो है सो आप स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं इसमें। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, और विन वर्ड इन WRD वर्ड में से क्वेश्चन आया था कि नीचे से ऊपर सजाइए इसको। तो नीचे से ऊपर सजाने में टास्क बार ऑप्शन में नहीं था, यहाँ से शुरू था। स्टेटस बार, वर्किंग एरिया, रूलर यहाँ पे अभी सेट नहीं है, व्यू मेनू में रूलर लगाएंगे पहले, उसमें रूलर था ऑप्शन में। तो स्टेटस बार, फिर वर्किंग एरिया, रूलर, इसके बाद जो है सो रिबन है, उसके बाद है मेनू बटन, और उसके बाद है टाइटल बार। तो ऐसे ही उसमें क्रम से सजाना था, जो सही ऑप्शन होगा उसका जो है सो चुनना था। इसमें एक क्वेश्चन ये था MS वर्ड से। एक क्वेश्चन था कि जब हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं या डुप्लीकेट बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हम होम में जाएंगे, उसके बाद जो है सो कॉपी कर लेंगे, और उसको जो है सो कॉपी करके हम कहीं भी उसको पेस्ट कर देंगे, है ना। तो ऐसे उसमें ऑप्शन दिया था कि होम, फिर क्लिप बोर्ड, फिर कॉपी, ऐसे करके उसमें ऑप्शन दिया हुआ था। तो हम यही मारे हैं सही। और उसके बाद मेलिंग से इसमें क्वेश्चन आया था कि मेलिंग में हम मेलिंग का शॉर्टकट क्या होता है। तो इसमें मेलिंग का शॉर्टकट होता है अल्ट के साथ M दबाएंगे तो ये मेलिंग का आ जाता है Alt M। तो यही सही आंसर है। और उसके बाद जो है सो मेलिंग के बाद इसमें से एक क्वेश्चन आया था लेबल लगाने का, कि हम लेबल कैसे लगा सकते हैं। तो लेबल लगाने के लिए उसमें ये स्टेप नहीं पूछा था, लेबल लगाने के लिए केवल पूछा था कि लेबल हम कहाँ से लगा सकते हैं। तो उसका ऑप्शन ऐसे था कि मेलिंग, लेबल, व्यू, लेबल, इंसर्ट, लेबल, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। तो ये और हम मेलिंग और लेबल कर दिए, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था हमको। तो ये भी क्वेश्चन बना दिए। उसके बाद एक इसका पावर पॉइंट का क्वेश्चन था। पावर पॉइंट से क्वेश्चन था कि इसमें जो व्यू होते हैं, हाँ, व्यू में कितने ग्रुप होते हैं। तो व्यू में जब हम काउंट करते हैं तो हमको 7 ग्रुप मिलता है इसमें, है ना। तो व्यू में 7 ग्रुप होते हैं। ये क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन था 7 का। तो ये टोटल ग्रुपिंग कितने थे? हाँ, व्यू में कितना ग्रुप था, ये क्वेश्चन था। तो बताइए कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा सेंटर मुजफ्फरपुर कांटी में छिन्नमस्तिका मंदिर के बगल में पड़ा था। वहाँ का सेंटर जो है सो उसमें लॉजिटेक का कीबोर्ड यूज किया गया था। और यही कीबोर्ड था लॉजिटेक का। ये लॉजिटेक का कीबोर्ड है, बहुत ही स्मूथ है, आसान है। आप लोग बिल्कुल अच्छा से टाइपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। कीबोर्ड से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, आप लोग आराम से जाइए और टाइपिंग कर करिए, ठीक है। और जो आपका MCQ क्वेश्चन जब खत्म हो गया 60 मिनट के बाद, तो उसके बाद इंग्लिश का पहले आपने दिया टेस्ट। पहला मॉक टेस्ट इंग्लिश का हुआ, उसके बाद 2 मिनट का डेमो चला, 2 मिनट का मॉक टेस्ट हुआ। उसके बाद जो है सो फिर 13 मिनट का ब्रेक आया। वो घड़ी आपका चलता रहता है, उसमें 13 मिनट का ब्रेक हो जाने के बाद ऑटोमेटिक आपका 10 मिनट का एक्चुअल का पैराग्राफ आ जाएगा, आप टाइपिंग शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक हुआ। 5 मिनट के बाद जो है सो 2 मिनट का हिंदी मॉक टेस्ट आया। फिर उसके बाद 13 मिनट का टाइम मिला। उसके बाद जो है सो 13 मिनट के बाद एक्चुअल टाइपिंग 10 मिनट का हिंदी शुरू हुआ। उसके बाद जो है सो
एग्जिट करके उसमें नेक्स्ट करके एग्जिट करके बाहर निकलना था। कितना की स्टॉक हिंदी में टाइप किया आपने? हिंदी में 1316 की स्टॉक मेरा शो कर रहा है। पैराग्राफ खत्म कर दिया पूरा? हाँ, पैराग्राफ पूरा खत्म कर दिए थे 9 मिनट और 7 सेकेंड में। अच्छा, उसके बाद फिर आपने सबमिट बटन पे जाके सबमिट बटन पे क्लिक किए। सबमिट से रिलेटेड कोई इशू नहीं आ रहा था? नहीं, सबमिट से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत और लोग घबरा रहे हैं कि स्क्रॉल से लेकर भी कोई इशू नहीं है। स्क्रॉल भी खुद हो रहा है और सबमिट भी, आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो सबमिट हो जाएगा। तो आपको ऑटो सबमिट के लिए ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होगा, वो 10 मिनट होने के बाद ही ऑटो सबमिट होगा। अगर आपने टाइम से पहले अपना ये पैराग्राफ पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आप लोग जाके सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ ऐसा गाइडलाइन? आप टाइपिंग से अगर कहिएगा तो टाइपिंग में जो है सो आप ग्रुप में टाइपिंग कीजिए। किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप ग्रुप में टाइपिंग कीजिएगा तो वहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं बनेगा। आपको लगेगा कि हम अपने माहौल में जो है सो टाइपिंग कर रहे हैं। और थ्योरी को ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा सही से। थ्योरी प्रैक्टिकल करके आपको देखना ज़रूरी है। सभी टैब को, सभी ग्रुप को आप प्रैक्टिकल देखिए, किस में क्या हो रहा है। अगर आप सेल एक्सेल में जैसे कहे तो सेल में क्या टाइप कर रहे हैं, वो नेम बॉक्स में क्या दिखा रहा है, फार्मूला में क्या दिखा रहा है, ये सब आप टाइप करके देख सकते हैं। ये सब देखे रहिएगा तो वहाँ पे आप पे कोई प्रेशर नहीं बनेगा। चलिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिए और टाइपिंग ग्रुप में कीजिए, इंस्टीट्यूट में कीजिए। घर पे बैठ के जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं उससे क्या होता है, वो लोग का माइंड शांत रहता है। शांत माहौल में नहीं कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन था उसमें ये विंडो स्प्लिट करने का, तो अल्ट कंट्रोल एस से विंडो स्प्लिट होता है। ये क्वेश्चन था उसमें शॉर्टकट से, और वो शॉर्टकट था मेलिंग को कैसे स्टार्ट करते हैं, तो अल्ट हम से मेलिंग को स्टार्ट करते हैं, ये भी शॉर्टकट से था। एक और शॉर्टकट था उसमें कि पावर पॉइंट में हम स्लाइड के इंड में कैसे जाएंगे, तो उसमें ऑप्शन था अल्ट होम, उसके बाद कंट्रोल होम, कंट्रोल इंड, और एक था शिफ्ट होम। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ हमें, क्योंकि इंड एक ही में था तो इंड में मार दिए हम, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल करके गया था इन सभी के ऊपर, इन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। तो आप लोग भी प्रैक्टिकल कीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। ठीक है। कुछ ऐसा भी ऑप्शन था जिसको आप अगर प्रैक्टिकल किए थे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लग रहा था, उसको डायरेक्ट आप टैब से मिलाइए किस टैब में है। अगर टैब से मिलाते हैं तो आपको आंसर ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा, उसमें आंसर जो है सो ऑटोमेटिक अलग हो जाता था। जैसे कि अभी बताए हैं इसका पावर पॉइंट का, सब में होम था, एक में इंड था, और इंड में जाना ही था तो इंड ऑप्शन चुन लिए हम, इंड सही हो गया आंसर। ऐसे ही जो सो आप भी प्रैक्टिकल कीजिए, सभी शॉर्टकट का फार्मूला, आप फुल फॉर्म का, फार्मूला का, ये सब प्रैक्टिकल कीजिए। फार्मूला से 2 क्वेश्चन आया था, एक था सबसे अधिक वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मैक्स का यूज करते हैं। और अगर डाटा में नंबर को हमें काउंट करना है तो नंबर को काउंट करने के लिए काउंट फार्मूला का यूज करते हैं। ये सब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, वहाँ पे आपको समझने में, क्वेश्चन को समझने में आसान हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इनका रिव्यू पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।